आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा जो है यह कवच के रूप में कैसे काम करता है, यह सुनकर यदि आप कर लिया तो समझिए ज़िंदगी आपका संवर गया। तो ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा का, जो कलयुग में बहुत ही कल्याणकारी है और गुणकारी के साथ साथ बड़े ही लाभकारी होता है। ऐसा हम ही केवल नहीं, बहुत लोग भी कहते हैं, पर हम प्रयोग करके देखे हैं। श्री हनुमान चालीसा करके देखे हैं। यह तुरंत फलित होता है, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे चिरंजीवी श्री हनुमान जी ही हैं जो कलयुग में धर्म की रक्षा का एक बहुत बड़ा कवच है। पर यह कवच काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, किस विधि काम करता है और कैसे तुरंत फलित होता है, ये हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। उससे पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि आप इस चैनल पर कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अंगूठा का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको इसी प्रकार का प्रसंग सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखकर श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए इस प्रसंग के मुख्य बातों पर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा तुरंत क्यों फलित होता है, तो इसका कारण सभी लगभग जानते होंगे, पर गौर कोई नहीं करते होंगे। तो इस पर गौर करें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह चालीसा पाठ बड़ी ही दुख के समय में लिखा है, जब वे बंदी बनाकर जेल में सलाखों के अंदर डाले गए थे। बड़ी ही भयानक स्थिति थी और बड़ा ही संकट का समय था, जब एक राम भक्त जेल के अंदर था, जो कि जन्म लेते ही राम बोला था। डालने में जेल कलयुग का एक पापी राजा था। उसी जेल में बंदी बनकर ये 40 दोहे की हनुमान चालीसा उन्होंने लिख डाला था। उसी 40 दोहे ने हनुमान जी के सिंहासन को डोलाया था। राजा के राजमहल पर लाखों बंदर आया था। हुई उपद्रव, लंका की तरह सैनिक सब भागा था। अंत में राजा ने तुलसीदास जी के पैर पकड़ कर निकलवाया था। तभी संत को निकलते देख हनुमान जी की सेना भागा था। तभी जाकर पापी राजा के प्राण में प्राण आया था। राम राम जपने वाले का ताकत समझ में आया था। सत्य सनातन की जीत देख कर वह राजा मुरझाया था। प्रजा के सामने शर्म के मारे अपना सिर झुकाया था। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि ये सब घटना और करिश्मा कलयुग की है, जो श्री हनुमान जी ने एक बार राम बोला भक्त के लिए किए हैं। खुद तो श्री हनुमान जी बहुत बड़े राम भक्त हैं ही, पर राम राम बोलने वाले का सदा सम्मान करते हैं। इसलिए हम श्री हनुमान जी को धर्म का कवच कहते हैं। मतलब अपना दुख जो होता है भगवान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन भक्तों का दुख बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ एक प्रसंग और आता है, जो अपना भगवान दुख बर्दाश्त कर लेते हैं। अपना मान चले जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मतलब प्रभु श्री राम की यदि मान, भक्तों की मान जो टलने लगती है, तो स्वयं वहाँ हनुमान जी बजरंगबली उनके मान के लिए रक्षक बन जाते हैं। श्री हनुमान जी की कृपा होती है। अब सवाल उठता है कि यह कवच कैसे काम करता है, श्री हनुमान चालीसा का कवच कैसे काम करता है। तभी तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो यह कवच तभी काम करता है जब आप हनुमान जी के रंग में अपने मन रूपी चोला को रमोइएगा। तन तो सभी रंग लेते हैं, पर तन के साथ साथ ये जो मन है ये बड़ी चंचल है। इसकी चंचलता बड़ी मुश्किल काम है कंट्रोल कर पाना। इसकी चंचलता को कंट्रोल कर पाना बड़ी मुश्किल काम है। सामान्य मनुष्य इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस पर वही व्यक्ति कंट्रोल कर पाता
आता है जो सात्विक विचार पर चल रहे होते हैं। हमेशा प्रभु का स्मरण, हमेशा प्रभु के विरह का जलन, हमेशा प्रभु की प्रशंसा, बातों ही बातों में प्रभु की प्रसंग। कोई भी बात चल रही है किसी प्रकार की तो वहाँ धर्म की बात उनके मुखाबिंद पर आ जाना ही आना है। कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो उस व्यक्ति में पाया जाता है। वही भक्ति धीरे धीरे मन को कंट्रोल करके उच्चावस्था को प्राप्त कर लेता है और उसी व्यक्ति पर ये कवच काम करने लगता है, क्योंकि वे सात्विक होता है और अंदर से साधु होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि जब श्री हनुमान जी लंका सीता माता की खोज करने पहुँचे थे तो वहाँ श्री हनुमान जी को एक आश्चर्य लगा था कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। श्री हनुमान जी मन ही मन ये सोचकर आश्चर्य हो रहे थे कि ये निशाचर राक्षस के राज्य में ये सज्जन ये साधु कैसे वास कर रहा है। तुरंत ही श्री हनुमान जी ने उस सात्विक विचार वाले साधु जो कि विभीषण जी थे उनके हृदय को पढ़ लिए थे और मन ही मन सोच रहे थे कि साधु ते होय न कारज हानि। मतलब एक तरफ श्री हनुमान जी का मन के बारे में अभी बता चुका हूँ, दूसरी तरफ सात्विक विचार पर चल रहे साधु का जो अपने मन को कंट्रोल करके सामान्य नहीं असामान्य श्री हनुमान जी का धर्म रूपी कवच प्राप्त किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो ये कवच इसी विधि विधान पर आधारित भक्ति पर काम करता है। ऐसे व्यक्ति पर कतई ये कवच काम नहीं कर सकता जो व्यक्ति प्रभु का प्रसंग सुनना पसंद नहीं करता या प्रसंग कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो उस बीच में सांसारिक विषय वस्तु की बातें अवश्य ही कर दिया करता है और प्रसंग सुन रहे व्यक्तियों को भी ये सांसारिक विषय वस्तु के बातें अच्छी लगने लगती है और उनका ध्यान प्रसंग के तरफ से बढ़ जाता है और वह प्रसंग आधी अधूरी रह जाती है। इससे होता क्या है, तो सांसारिक विषय वस्तु की बात करने वाला व्यक्ति तो महापापी है ही, पर प्रसंग को अनसुना कर देने वाले व्यक्ति भी पापी होता है। ऐसे लोग अधिकांशतः सभी जगह पाए जाते हैं। प्रायः कर सात्विक विचार वाले लोग, ये ऐसे लोग को अंदर ही अंदर जलन होता है जो वह शर्म के मारे से बोल नहीं पाता है। तो ऐसे जलन वाले लोग कुछ देर प्रसंग सुनने के बाद ही किसी तरह इसको बंद करवाना चाहता है या ये प्रसंग वाली बात के बीच में वे सांसारिक बातें किया करता है ताकि सभी का ध्यान भटका सकें, जो एक घनघोर पाप करने का लक्षण है। यहाँ तक ही नहीं, वे रुकते हैं जब कोई प्रसंग व्यक्ति बोल रहा है, किसी प्रकार का प्रसंग वह व्यक्ति प्रसंग बोलने वाला बोल रहा है तो उसको रोक भी दिया करते हैं। उस व्यक्ति को ये प्रसंग उसी तरह दम घुटाता है जिस तरह आग में सूखी लाल मिर्च जलने से आम आदमी को घुटन होती है। ऐसे बहुत उदाहरण आपको भी मिलते होंगे या सात्विक विचार पर चलने लगेंगे तो भविष्य में आपको भी मिलेंगे। इस कारण इस प्रसंग को सुरक्षित या सेव करके रख लीजिएगा ताकि उस समय पर आपको ये प्रसंग औषधि की तरह रामबाण की तरह काम आवे। चलिए, तो अंत में मैं बताने जा रहा हूँ कि यह कवच कैसे तुरंत फलित होता है। जैसे कि प्रसंग में पहले मैं बता चुका हूँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो आपको श्रद्धा और विश्वास श्री हनुमान जी पर करना होगा और कुछ दिन पहले से श्री हनुमान जी की साधना, पूजा पाठ, व्रत, हनुमान चालीसा नित्य रोज सुबह शाम करना पड़ेगा। श्री हनुमान जी को कभी भी किसी भी समय पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि मात्र यही एक देव हैं जो हर हमेशा आपके लिए इनका दरवाज़ा खुले रहते हैं। ये सब करने के बाद कुछ दिन बीत जाने पर आप अपने ज़िंदगी में श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार एक बार महीना में कम से कम ज़रूर करें। आप विश्वास करो, जिस दिन आपने ज़िंदगी का पहला बार हनुमान चालीसा 100 बार पाठ करके उठोगे, उसी दिन से आपके अंदर परिवर्तन आना महसूस करने लगोगे। और इसी वीडियो को उस रोज़
तुम अवश्य खोजोगे कि बहुत ही अच्छा वीडियो था, कुछ कमेंट करते तो तब तक बहुत देर हो चुका होगा, पर आप सुधर जाओगे। यह श्री हनुमान जी की 100% नहीं 1000% गारंटी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कवच तुरंत फलित होता है। एक बार आप अवश्य प्रयास करके देखें और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। अरे भाई, इसमें आपका जाता क्या है? करने में आप ही सोचो, मात्र 5 घंटे का समय ही ना। यदि आप 1 घंटे में 20 बार पढ़ते हो तो हनुमान चालीसा 5 घंटे में समाप्त होगी। मतलब ये प्रयास करके तैयारी करके बैठना और मन के द्वारा मन में गांठ बांध लो कि एक ही समय में एक ही आसन पर एक ही वक्त में ये हमको 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और हमें महीना में एक बार अवश्य करना है। तुम देख लेना, कुछ ही दिन में तुम्हारा कायाकल्प श्री हनुमान जी नहीं बदल दिया तो इसी चैनल पर आकर इसी वीडियो पर गाली के रूप में कमेंट अवश्य करना। मेरे प्यारे भाई गण एवं तमाम बंधुगण, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और अंगूठा का निशान दबाकर जय श्री राम लिखकर श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। चलते चलते जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण।